कुछ साल पहले अमेरिका में एक खबरें आती थी कि गिफ्ट कार्ड आप मत खरीदिए, बहुत स्कैम चल रहा है। कार्ड स्पेशली अगर आप गिफ्ट कार्ड ख़रीदने भी जाते थे तो आपको वार्निंग दी जाती थी कि आप किसी भी इंसान को गिफ्ट कार्ड के नंबर्स मत दीजिए। और बड़े स्कैम चल रहे हैं, बड़े लोग जो हैं उनको स्कैम किया जा रहा है। कुछ लोग तो हैं, मतलब आप कह सकते हैं कईयों की मृत्यु भी हो गई या अपने आप को उन्होंने ख़त्म कर दिया जब पता लगा स्कैम हो गया। बड़े लोगों की सेविंग्स चली गई, किसी का रिटायरमेंट फंड चला गया। तो बहुत कुछ जो है यहाँ पे चल रहा था। उस वक्त जो है हमें पता था कि, क्योंकि हम तो कंप्यूटर्स के लोग हैं, तो हमें पता था कि मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं, मगर एग्जैक्टली समझ नहीं थी कि किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, और जो जनता है रेगुलर वो कैसे इतनी अनएजुकेटेड हो सकती है कि उसको स्कैम कर ले कोई। जब भी मैं न्यूज़ सुनता था न्यूज़पेपर्स में, अमेरिका में मेरे ख्याल से 5 साल पहले 4 साल पहले बड़ी एक्टिव हो गई थी न्यूज़। मैं सोचता था यार ये लोगों को कैसे लोग फंस जाते हैं इस चीज़ में। क्या लोगों को सिंपल पता नहीं है कैसे कंप्यूटर यूज़ करने हैं, या कौन उनको ऐसे करा देता है, समझ नहीं आया। तो आज हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें पूरा प्रोसेस समझाया जा रहा है कि कैसे उन स्कैमर्स ने यहाँ पे अमेरिका में, यूके में कैसे लोगों को स्कैम किया। और अनफॉर्चुनेटली ये पता चलेगा कि ये लोग जो थे, कॉल सेंटर असम में था, इंडिया में असम में था। 5-6 कॉल सेंटर्स थे, वो लोग ये चला रहे थे। मगर जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरे को लगा ओ माय गॉड, ये कितना ज़बरदस्त मास्टरमाइंड है। इसमें 3 बंदे इन्वॉल्व थे। इन्होंने एक कॉल सेंटर दिखाया, उस कॉल सेंटर में 3 बंदे थे जिन्होंने ये सब प्लान किया है। बहुत ही शातिर तरीके से ये सब चीज़ों को प्लान किया है। आप ये सोचिए कि होता क्या था, अभी देखेंगे, मगर असेंशली उन लोगों ने ऐसा सेटअप किया हुआ था कि यहाँ पे लोग जो हैं पैनिक में आ जाते थे और वो कार्य करते थे जो दूसरा बंदा बोल रहा है। और दूसरे बंदे को ज़्यादा नॉलेज थी कंप्यूटर्स के बारे में, यहाँ के बंदे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर्स में। ऑफकोर्स उन्होंने बहुत लोगों को कॉल किया होगा, उनमें से हम उनको देखेंगे जो लोग स्कैम हो गए। कुछ लोग तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द जनता को पता है, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता था मेजॉरिटी ऑफ द जनता को पता है कंप्यूटर्स कैसे यूज़ करते हैं। फिर मैंने सोचा दैट इज़ नॉट ट्रू। हर एक इंसान को उतना नहीं पता, हर इंसान कंप्यूटर से नहीं आता, राइट। और कुछ लोग जो है अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, बच जाते हैं, मगर कुछ लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उनका पैसा चले जाता है। तो यहाँ पे एक वीडियो देखेंगे, इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, उससे मुझे भी पता लगा ओह माय गॉड, ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं कर सकता। इसमें बहुत शातिर दिमाग लगाया है और बहुत ही प्रिपरेशन की है, मेहनत की है टू डू दिस स्कैम। और अभी ये लोग जो हैं इंडिया में हाउस अरेस्ट में हैं। जब वो भी मुझे शौक होता है कि इनको तो जेल होनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं इंडिया में अभी तक क्यों हाउस अरेस्ट में जेल क्यों नहीं हुई। इसीलिए समझ आता है क्योंकि हर कंट्री अपना देखती है कि पैसा गया यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ का, तो जो भी है वहाँ पे उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। ये भी मेरी क्रिटिसिज्म है कि जब इंडिया में नज़र आया कि इन लोगों ने इतना मिलियंस ऑफ डॉलर स्कैम किया है, हाँ ये लोग जेल में होने चाहिए, हाउस अरेस्ट में क्यों हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है और मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा कि ये कैसे होता है। और ये देखकर मेरे को बहुत शॉक हुआ था। मेरे को समझ तो पहले से थी कि ये लोग क्या कैसे मतलब ये सब कर रहे हैं, मगर ये रियलाइजेशन नहीं था कि लोग जो हैं वाकई स्कैम हो जाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। You heard that right. My team and I were able to get 200 scammers arrested in 8 different call centers. The scam call center that we got access to. अब जिनका वीडियो देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से हैकर हैं। उन हैकर ने हेल्प की है काफ़ी विक्टिम्स की, और उन विक्टिम्स को बता दिया था कि भाई तुम्हें हैक करने वाले हैं, तो तुम हैक हो रहे हो, तुम स्कैम हो रहे हो, और जो भी तुम्हें कॉल करा है वो नकली हैकर है, वो स्कैमर है, तो स्कैम मत हो। तो उन्होंने काफ़ी लोगों को बचाया था। और इन्हीं की मेहनत से इंडिया में पता चला कि कॉल सेंटर्स चल रहे हैं विद ये सब चीज़ें स्कैम के। और इंडिया में जो लोग पकड़े गए हैं, ये जो हैकर भाई साहब हैं, जो वाइट हैट हैकर हैं, उन्होंने ये सब कमाल किया है और पकड़वाया है। Impersonated legitimate companies such as PayPal, Amazon and even Apple. मतलब ये जो कॉल सेंटर वाले थे ये एक्ट करते थे जैसे पेपैल से, अमेजोन से हैं, एप्पल से हैं, माइक्रोसॉफ्ट से हैं। But the main scam they ran was impersonating Microsoft. मेन स्कैम उन्होंने चला था माइक्रोसॉफ्ट का। अब वो करते क्या थे कि पहले आपके कंप्यूटर में मैलवेयर
उनको लोग यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़ कर रहे हैं, मेलवेयर आ गया, उनका मेलवेयर अगर किसी कंप्यूटर में आ गया तो मेलवेयर क्या करता था, स्क्रीन को फ्रीज़ कर देता था, कीबोर्ड आपका नहीं चल सकता था, और एक फ़ोन नंबर लिखा होता था, उसमें लिखा होता प्लीज़ कॉल दिस, यू हैव बीन हैक्ड। ठीक है, उसमें लिखा माइक्रोसॉफ्ट का, ऐसे लगाते थे, माइक्रोसॉफ्ट का पॉपअप आया है जो फ्रीज़ कर रहा है, बोल रहे हैं ओ माय गॉड, एक्सेस टू तुम्हारा कंप्यूटर जो हैक हो गया है, तुम इलीगल कुछ काम कर रहे हो, इस नंबर को कॉल करो। ठीक है, दोबारा तो पहले जैसे मेलवेयर पहले इन लोगों की मशीन्स में चला गया, मेलवेयर एक्टिवेट हो गया, मेलवेयर एक्टिवेट हुआ तो एक स्क्रीन आ गया जिसमें आया कि तुम इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, तुम्हारे कंप्यूटर को फ्रीज कर दिया गया है, इस फ़ोन नंबर को कॉल करो। एक ये है। दूसरों में कईयों में ऐसा पॉप आता था कि तुम्हारा डेटा जो है हैक हो रहा है और तुम्हारा डेटा डिलीट हो जाएगा, इस फ़ोन नंबर में कॉल करो और माइक्रोसॉफ्ट के इस फ़ोन नंबर पे कॉल करो और हम तुम्हें जो है हेल्प करेंगे। इन एनी वे एक इंसान को लगता था ओ माय गॉड, मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, मुझे कॉल करना पड़ेगा इस फ़ोन नंबर में और अपना डेटा वापस लेना पड़ेगा या स्क्रीन को हटाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मगर इससे ज़्यादा जो है डराने के लिए वो बोलते थे कि तुम्हारे को इलीगल, वो ये बोलते हैं भाई तुम्हारा इलीगल तुम एक्टिविटी कर रहे हो इसलिए तुम्हारा रुका, और यहाँ पे कॉल करो वरना बहुत लफड़ा हो जाएगा। तो लोग घबरा जाते थे और वो कॉल करते थे इन फ़ोन नंबर्स को। और फ़ोन नंबर्स कहाँ थे? इंडिया में थे, कॉल सेंटर्स। They did this through fake Microsoft pop-ups, telling victims that their PC has been blocked and they had to call support immediately. Hello, sir. अब देखिए रियल लाइफ में अगर ऐसा होता है तो आप ये सोचेंगे किसी के आ गया, कोई घबरा गया, क्या करूँ, उसने कीबोर्ड करा, टक टक किया, नहीं चला। एक बंदा होगा शाना, वो बोलेगा मैं कंप्यूटर को ऑफ़ कर देता हूँ, शट डाउन कर देगा कंप्यूटर को। जब ऑन करेगा कंप्यूटर तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, मुझे लगता है, अनलेस उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि इतना ज़बरदस्त हैक था कि अगर ऑन करेंगे तो वापस वो पॉपअप आ जाता है। वो सोफिस्टिकेटेड हैक्स होते हैं। मेरे को लगता नहीं है कि उन्होंने इतना सोफिस्टिकेटेड हैक किया था कि आप जब रीस्टार्ट करें कंप्यूटर तो वही स्क्रीन आ जाए। बट एनी हाउ कुछ ऐसे लोग थे जो सच्चे लोग थे जो घबरा गए। अब देखते हैं कि ये लोग स्कैम कैसे करते थे इन लोगों को। और ये लोग जो हैं अमेरिकन हैं जो स्कैम हो रहे हैं। और कौन कर रहा है? कॉल सेंटर के लोग कर रहे हैं जो असम में बैठे हुए हैं। I think we got disconnected somehow. The countries that they targeted were the United States, United Kingdom, and Australia. 3 main English-speaking countries with the most victims that they could get. The scammers were split into 2 different teams, day shift and night shift. When it was कॉल सेंटर में भी शिफ्ट्स हैं कि स्कैम करने के लिए एक नाइट शिफ्ट है, एक डे शिफ्ट है। nighttime in America, the scammers would switch over to the night shift, since that would be morning time in Australia. We were able to spread our access across the whole call center, totaling over 50 computers in the entire office. So sir, I 50 कंप्यूटर से उस कॉल सेंटर में इतना ज़बरदस्त स्कैम चल रहा था। have checked everything for you. अब देखिए, अब ये एक स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं, आपके जो सामने दिख रहे, थैंक यू फॉर कॉलिंग टेक्निकल सपोर्ट, दिस इज़ एडन ब्राउन, हाउ मे हेल्प यू टुडे। ये सारी बातें जो है एक लिखी हुई हैं टेक्स्ट पैड में, वो स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं लोग और अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर मुझे फ़ोन आता तो मेरे को पता चल जाता कि ये देसी आदमी है, अमेरिकन एक्सेंट यूज़ कर रहा है। वाई? बिकॉज दे आर मेकिंग मिस्टेक्स। साफ पता लगता है कि नेटिवली अमेरिकन्स नहीं हैं। And as per the information you gave me, it's look like there's a breach on your network, which means it's an attempt of hacking. ये इट्स एन अटैम्प्ट ये रॉन्ग एक्सेंट हो गया यहाँ पे, इट्स एन अटैम्प्ट ऑन हैकिंग। तो ये मतलब आपको पता चल जाता है कि बंदा जो है एक्सेंट मार रहा है, उसका एक्सेंट ठीक नहीं है। बट लोगों को लगता है हो सकता है चलिए माइक्रोसॉफ्ट जो है उसमें बड़े सारे इंडियंस काम करते हैं तो कोई बंदा अपने इंडियन एक्सेंट में बात कर रहा है, तो लोगों को ये लग सकता है यहाँ पे। Which has taken place. So sir, are you aware of hacking? आर यू अवेयर ऑफ हैकिंग? लोगों से पूछ रहे हैं, वो बोलेगा मुझे क्या पता यार, आर यू अवेयर ऑफ हैकिंग? Alright sir. So sir, as I can see here, the hackers are continuously trying to attack on your identity and devices. मतलब इन्होंने बोला कि हैकर्स आर कॉन्टिन्यूअसली अटैकिंग ऑन आइडेंटिटी, नॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पे अटैक कैसे कर सकते हैं? दे आर अटैकिंग योर कंप्यूटर। सो चक्कर ये है कि जो लोग स्कैम हुए उन बेचारों को कुछ नहीं पता कंप्यूटर्स के बारे में, इसीलिए वो बेचारे स्कैम हो गए। So now I'm gonna guide you with some simple steps to install Microsoft Temporary Security. ऐसी कोई ज़िंदगी में चीज़ होती नहीं, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टेम्परेरी सिक्योरिटी। ऐसी चीज़ ही नहीं है लाइफ में।
उस बंदे को कह रहे हैं जो फ़ोन पे अमेरिकन या ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन की माइक्रोसॉफ्ट टेम्परेरी सिक्योरिटी तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। देखो, और वो इंस्टॉल क्या कर रहे हैं, रिमोट डेस्कटॉप इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे वो उन लोगों का पूरा स्क्रीन जो है देख सके और कैमरा चला के देख सके। रिमोट डेस्कटॉप दे आर इंस्टॉलिंग ऑन देयर कंप्यूटर्स। लोगों को पता ही नहीं, लोग बोलेंगे हाँ जी इंस्टॉल कर लो, वो रिमोट डेस्कटॉप अगले ने इंस्टॉल कर दिया। कैन यू इमेजिन दैट? वो उस बंदे का पूरा कंप्यूटर देख सकते हैं आप। Then I will check what all data has been hacked and what is required to be done. Alright, sir. जिन बंदों ने स्कैम किया है वो ऑब्वियसली अमेरिका में रह चुके हैं, क्योंकि या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं या ऐसा कोई लिंक था कि उनको पता है कस्टमर सपोर्ट कैसे प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये लोग एग्जैक्टली ऐसे कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे अमेरिका में की जाती है। ऑलराइट सर, लेट मी हेल्प यू विद दिस, लेट मी गाइड विद दिस, द नेक्स्ट स्टेप इज ब्ला ब्ला ब्ला। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो दैट मीन जिसने किया है ही नोज अबाउट अमेरिका। Alright, sir. So now you may type www. Anyone who asks you to install a remote screenshot app is most likely a ओके, तो www करके लेके जा रहे हैं जहाँ वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं रिमोट डेस्कटॉप, और रिमोट डेस्कटॉप को इंस्टॉल करा रहे हैं सो दैट वो अगले बंदे का पूरा स्क्रीन देख सकें। threat actor or a scammer. Please hang up immediately and report whoever tells you to do so. I even asked ChatGPT if your bank or any legitimate company would ever ask you. The scammers would then run a CMD scan on the victims' computers, manipulating the outputs, making it seem as if their phone lines and networks are hacked. Yes, sir. बेसिकली वो उसको बोल रहे हैं कमांड लाइन, आप जो कमांड लाइन है उसको ऑन करवा रहे हैं, उसमें वहाँ पे कोई कमांड्स टाइप करवा रहे हैं, कमांड से मे बी पोर्ट्स दिखा रहे होंगे, पोर्ट स्कैन कर रहे हैं, वाईफाई का आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मतलब जो भी छोटी मोटी कमांड्स टाइप करवा दी हैं, ऐसा लगे ओ माय गॉड ये देखो क्या चल रहा है, इतने सारे पोर्ट्स आ गए, इतने सारे आईपी एड्रेसेस आ गए, ये तो कोई मेरे को कोई हैक कर चुका है आपको। तो इस टाइप से फूल बना रहे हैं उस इंसान को, उसके कंप्यूटर में कमांड लाइन पे को टाइप करा के दिखाने के लिए हाँ तुम्हारा हैक हो गया। Now you will have to run a command which will let us know about your network status, that how many hackers are there in your device. हाउ मेनी हैकर्स आर देयर इन योर डिवाइस, रियली? तुम्हें लगता है कि उस डिवाइस के अंदर 25 हैकर होंगे? मतलब अगर किसी को भी ज़रा सी भी कंप्यूटर्स की नॉलेज हो वो हंसने लग जाएगा कि ये बंदा बोल क्या रहा है। बट एनी हाउ ये लोग वो हैं जिनको कुछ पता नहीं कंप्यूटर्स के बारे में, और वो घबरा के वो चीज़ें कर रहे हैं जो ये लोग बता रहे हैं। पहले उन्होंने रिमोट डेस्कटॉप इंस्टॉल करा लिया जिससे वो देख सके कि बंदा क्या कर रहा है। नाउ दे कैन सी ऑन द स्क्रीन कि कैसा बंदा कमांड लाइन ऑन कर रहा है, इसको बता रहे हैं, वो टाइप कर रहा है, दे कैन सी एवरी डैम थिंग जो कंप्यूटर में कर रहा है। As well as your phone network, this is your Wi-Fi. Alright, sir? अबे तू नेटवर्क में पूरा देख सकता है उसका नाइफ है, एवरीथिंग दे कैन सी नाउ। The command that they're made to run is in fact a simple network scan and does not show if there are any hackers on their network. जैसे वही तो बोल रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं कमांड दिखा के जैसे हैकिंग हो गई है। Now let me tell you, ma'am, we are going ahead and running. वी आर गोइंग अहेड। ये अहेड क्या है? तो वही तो बंदे को तो यूं पकड़ सकते हैं कि इसका एक्सेंट गलत है, मगर हो सकता है लोग सोच रहे हो चलिए ये कोई माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉई है। The third scan, and this अब ये थर्ड स्कैन चला रही है माता, कहाँ का थर्ड स्कैन चला रही है, हु नोज। scan is going to tell us about, like, if your any personal or financial information are misused by the hackers or not. अब ये बता रही है कि मैं इंटरनेट को स्कैन कर रही हूँ, वहाँ पे मैं हैकर्स की वेबसाइट में गई हूँ, वहाँ मैं चेक कर रही हूँ क्या तुम्हारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़ हुई है। अब बोलेगी हाँ ओ माय गॉड तुम्हारे क्रेडेंशियल्स, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे आईपी एड्रेस से, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से, ये देखो यहाँ कहाँ कहाँ तुम इलीगल वेबसाइटों से ट्रांजैक्शन हो रही हैं। ये उसको बताने की कोशिश करिए कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से इलीगल ट्रांजैक्शन हो रही है वहाँ पे जी, कोई बंदा चला गया गलत साइट में, वहाँ तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर दिया, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर दी, तुम्हारी आइडेंटिटी यूज़ कर दी, ओ माय गॉड तुम तो फंस गए, पुलिस आएगी तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। So I did the final scan, ma'am, and the results which appears on my द screen. रिजल्ट विच अपीयर ऑन माई स्क्रीन, अगले को पता नहीं है तेरे स्क्रीन में क्या रहा है, तुझे मुझे क्या पता भाई। I found here that your personal or financial information are misused to visiting on the website called morning 4:40 a.m. हाँ तो ये क्या कह रही है, 4:40 AM पे तुम्हारे आईपी एड्रेस से किसी ने ट्रांजैक्शन, वो गया बंदा इस वेबसाइट पे, ये वेबसाइट जो है ये इलीगल वेबसाइट है, यहाँ पे तुम्हारे आईपी एड्रेस से गया, इसका मतलब तुम गए आईपी एड्रेस से, वहाँ पे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज़ हुआ, ठीक है, तुम्हारे बैंक इन्फॉर्मेशन यूज़ हुई,
तो इसका मतलब तुम इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, तुम एक इलीगल वेबसाइट में जाके ये सब कर रहे हो, तो पकड़े जाओगे, पुलिस आके तुम्हें पकड़ लेगी। अगर तुम बचना चाहते हो तो मैं बताता हूँ कैसे बचना है। अब ये लोग एग्जैक्टली यही बता रहे हैं उसको। Did you guys use your iPad, ma'am, in the morning आपने यूज़ किया आईपैड को 4 बजे? बोले कि मैंने तो यूज़ नहीं किया। ओह, तो फिर तो हैकर ने यूज़ किया होगा। 4:40 a.m. or your cell phone? These scammers would then tell the victims that they visited illegal websites and it's all been registered under their name. A simple scare tactic that they use to make the victims panic, believing that they will get in trouble. They will then instruct the victims to log into their bank. उसके बाद बोल रहे हैं लॉग इन करो उसी वक्त अपने बैंक में, और उनके पास रिमोट डेस्कटॉप है, वो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि उस बंदे के कितना पैसा है। ठीक है, आपने उसका रिमोट डेस्कटॉप ले लिया, आप उसके डेस्कटॉप में देख सकते हैं उसको, फिर बोल रहे हैं अभी जा बैंक में। वो बैंक की वेबसाइट में जा रहा है, बैंक में देखता है ओह इसका इतना पैसा है, तो इतना पैसा हमने ड्रेन करवाना है। उससे वो डिटरमिन करेंगे कितने के गिफ्ट कार्ड चाहिए उनको। पैसा देख लिया, अगर मान लो किसी ने बोला कि 100,000 पड़ा है, 100,000 है, ठीक है जी, 10-10 हज़ार के 10 गिफ्ट कार्ड मुझे दे दो, समथिंग लाइक दैट। Tell them that they need to safeguard their funds before it all gets lost. हाँ, वो कह रहे सारा का सारा पैसा तुम्हारा ड्रेन कर देंगे हैकर, उससे पहले जल्दी जल्दी कुछ हमें गिफ्ट कार्ड दो, हम तुम्हें बचा देंगे। They would do this in different form of payments depending on the balance. Yeah. The main ones that this call center did were Bitcoin ATM payments, instructing the victims to deposit all of their cash into the आई डोंट नो बिटकॉइन के कहाँ पे एटीएम्स है, बट ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, बट बोला कि वहाँ जाके कैश डिपॉजिट करो, बिटकॉइन से पैसा जल्दी ट्रांसफर करो। Bitcoin ATMs, even watching the victim as they went there on their GPS signal. उन्होंने रिमोट डेस्कटॉप लगा दिया, जीपीएस सिग्नल, ओके, देखे मतलब रिमोट डेस्कटॉप उनके फ़ोन में भी कईयों के कर दिया, दे कैन रियली सी बंदा कहाँ जा रहा है। And the second form of payment which they scammed their victims was through the purchase of gift cards in the big retail stores. ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देखिए। Access Trust Credit Union and First Financial Bank, the debit card, and then you can get back home. ओके, तो उसको बोल रहे हैं तुम्हारे पास कौन कौन से कार्ड है? ओह, टेक्सास क्रेडिट यूनियन का कार्ड है, इसका कार्ड है, तुम अभी जाओ वहाँ पे और वहाँ से पैसा निकालो, पैसा निकाल के फिर घर जाना और वहाँ से फिर गिफ्ट कार्ड खरीदना। Okay, sir. So for that reason, before we freeze your account, बिफोर वी फ्रीज योर अकाउंट, ओह तुम लोग फ्रीज करोगे, अच्छा अच्छा। and run any kind of investigation on it, we need to save and secure these funds, right? That makes sense. नो, इट डज नॉट मेक सेंस, मगर इंसान वो इतना घबराया हुआ है कि बोल रहा है ओके मे बी इट मेक सेंस। वो कहने कि इससे पहले तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज करें, तुम जल्दी से अपना पैसा निकाल लो। ओके, Alright, so just drive down there. Let me know once you park safe at the parking lot of the Walmart. पार्किंग लॉट ऑफ द वॉलमार्ट, मतलब जो स्कैम करा रहा है ही हैज़ कम टू द यूएस, उसको पता है वॉलमार्ट है, या उसे इंटरनेट में पूरी स्कैनिंग करके देखा है कि वॉलमार्ट क्या है, वॉलमार्ट क्या होता है, किसी के व्लॉग देखे होगे टू अंडरस्टैंड वॉलमार्ट। वो कह रहा है तुम वॉलमार्ट में जाओ और वॉलमार्ट में गिफ्ट कार्ड खरीदो। So I can let you know the name of the card and how much you need to load there and using which card you're gonna do it, okay? So start driving safe. I'm on the line with you. स्टार्ट ड्राइविंग सेफ, वो बंदा लाइव बैठा है फ़ोन पे कि हाँ उसके मोबाइल फ़ोन पे है, तू ड्राइव करो मैं साथ में तेरे बैठा हूँ, तू वहाँ पहुँचेगा, वहाँ से पैसा निकाल। Let me just tell you, ma'am, you can trust me. You won't be losing any of your money. The reason, यू वोंट बी लूजिंग एनी फॉर मनी, इतना फेक। only reason why we are doing this is because I don't want you to put your financial information on the child. अच्छा, ओ माय गॉड, आई डोंट वांट टू। वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है किसी इलीगल वेबसाइट पे चली जाए, इसलिए मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब होम डिपो जाइए। Website, because it's a federal crime in our state, and even we don't have the authority to go on the illegal website because I see that अगर तेरे पे अथॉरिटी नहीं थी इलीगल वेबसाइट पे जाने की, तो तुझे कैसे पता लगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन है उस पर? लोग बिल्कुल ही बेचारे सोच नहीं रहे कुछ भी। ये बोल रहा है कि वहाँ पे जो आप जा नहीं सकते, मतलब हम भी नहीं जा सकते वहाँ पे, मगर आपका डेटा वहाँ पे चला गया है। तो भाई तुझे कैसे पता लगा डेटा चला गया? तो गया होगा ना, तभी तो पता चला है। नहीं हम भी नहीं जा सकते। तो वही लोग सोच नहीं रहे, घबराए हुए हैं लोग। और ये बोल रहा है तुम होम डिपो जाओ, मतलब इसको ये भी पता है होम डिपो क्या है यूएसए में। इंडिया में बैठे हुए हैं आसाम में, या तो यूएसए आए हैं, ये इन्होंने बड़ी सारी यूट्यूब की व्लॉगिंग देखी है कि होम डिपो क्या होता है। they have been downloaded a child using a सेम वही कि तुम्हारे आईपी एड्रेस से, तुम्हारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से इलीगल चीज़ें डाउनलोड हुई हुई हैं, वही बच्चों की तस्वीरें ये डाउनलोड हुई हुई हैं। अब तुम फंस जाओगे, एफबीआई आएगी तुम्हारे घर में। financial information. Yeah, so once you reach at the parking lot of the Home Depot, you let me know. Once again, by scaring the victims that their information was used illegally and that they may be getting in trouble.
gift card section, okay? इतनी ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं हम हमें इस गिफ्ट कार्ड सेक्शन में जाओ एंड देखो आगे क्या बोलता है. And from there, you need to pick 10 gift cards of Lowe's worth of $1,000 each. वाह, उस बंदे को लोज में लेके जा रहे हैं और लोज में से $1,000 ईच के गिफ्ट कार्ड बोल रहे हैं. 10 गिफ्ट कार्ड ले, $1,000 ईच के, $10,000 उसी वक्त ही फोग दे. 10,000, 12, 15,000 तो नई गाड़ी आ जाती है. उतना लेके बंदा बोल रहा है कि तुम लोज में जाओ, उतना गिफ्ट कार्ड लो. और गिफ्ट कार्ड लेने के बाद क्या करेंगे, आई टेल यू. Do not ask them for $25,000 directly. अच्छा, हाँ. Because they does not gonna give you. They does not gonna give you. ये तो इंग्लिश ही गलत हो गई. आई डोंट नो, लोग को समझ नहीं आता, इंग्लिश ही बोल नहीं पा रहा बंदा. First, we need to go for $10,000, okay? ओके, कैसा एक्सेंट की कॉपी करने की कोशिश की. ओके, You can see they were scamming victims for big amounts, as 10 gift cards for $1,000 each would equate to a big $10,000 loss for one victim. To stay safe online, ये देखो. सो कहने की बात ये था कि इतना सब कुछ ये लोग कर रहे थे. आगे जाके देखते हैं. एंड gift card, All right. each $500 for a duplicate transaction. अब एक लड़की वहाँ पे गई है वहाँ गिफ्ट कार्ड निकालने के लिए, तो उसका बैंक उसको वार्न कर रहा है कि ये मुझे स्कैम लग रहा है, तो वो कर नहीं पा रही ट्रांजैक्शन. एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि एक बैंक अच्छा था, जब उसने एक गिफ्ट कार्ड निकाला, फिर दोबारा गिफ्ट कार्ड निकाला तो उसके बैंक ने अलर्ट किया ये तो लफड़ा लग रहा है यार. तो बैक टू बैक तुम गिफ्ट कार्ड में तो $1,000 अभी खर्चा किया, इमीडिएटली फिर एक और $1,000, एक और $1,000 को तो लफड़ा है. तो एक में तो बच गई लड़की लगता है, उसके बैंक ने उसे बचा दिया कि बोल के डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन है. And they would only allow me to buy 10. All right. No problem. हाँ, नो प्रॉब्लम. उसने बोला होगा 12 ले ले, वो कह रहा है कि अभी तक मैं 10 अलाउ कर रहे हैं, 12 अलाउ नहीं कर रहे. अब भैया स्कैमर कहेगा 10 ही सही है आंटी, 10 ही ले आ, 10,000 में ले आता हूँ. Let me transfer your call to the Cody Williams. ओह माय गॉड. I was able to call some victims and देखिए, फिर ये जो भाई साहब हैकर हैं, इन्होंने कमाल किया, उन लोगों को कॉल किया, कुछ लोगों को कॉल करके बचा दिया और पकड़वा दिया. इवेंचुअली इन्होंने जो है काफ़ी हिम्मत करके जो है इंडियन पुलिस को अलर्ट किया. over $238,000. So if we times that by 12 months, we're left with $2.8 million just from one call center for the whole year. तो एक साल में इन्होंने $2.8 मिलियन एक कॉल सेंटर ने कमा लिए. डॉलर्स 2.8 मिलियन एक साल में. कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी? This particular scam call center was based in the east side of India in a city called Assam. I also extracted all the attendance sheets, giving us names, job roles, and the main people in charge of the operation. We were also able to see every single agent's names, which we then forwarded over to the police. नाम देखो, केल्विन, पैट्रिक, जैक, डेरेक. इनमें से कई नेम जो हैं, एक तो काजल, साहिल, कईयों ने वो रखे हैं ओरिजिनल नेम. डेरेक, स्पेलिंग डेरेक के गलत हैं. माइकल, एरन इज़ इजरायली नेम. एल्बर्ट यहाँ मैं एल्बर्ट किसी का नाम मैंने सुना नहीं इतने सालों में यहाँ पे. तोशिला तो ठीक है, मैं तोशिला मतलब मैं बोल रहा हूँ इंडिया का नाम होगा शायद, मुझे नहीं पता. जैनेट, ओके, जैनेट इज़ कॉमन. और क्या है? Some call बेला बहुत रेयर है. centers had 10 सपना ठीक है. agents, जॉन. while others had more than 50. I gained access to their calling softwares. अब ये भाई साहब खुद वाइट हैकर लग रहे हैं. उन्होंने हैक करके सब कुछ देख लिया. उनको फ़ोन नंबर भी पता चल गया कि कितने लोगों को स्कैम करते उस समय, और उन्होंने कॉल करके उन लोगों को हेल्प भी करने की कोशिश की है. As well, where I was able to see real victims getting scammed in real time. I was also able to see the number on screen so that I could contact the victim and save them before they lost their funds. बहुत कमाल किया इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया कि लोगों को बचा दिया. और उसके बाद इन्होंने उसके बाद जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया इसके बारे में. And scammers' phone numbers and sent it over to the police. They got back to us with amazing news, telling us they found 7 additional call centers linked to the main bosses of this operation and that they were going to do a coordinated takedown and arrest everyone involved. This देखिए ये कमाल किया उन्होंने. 7 कॉल सेंटर पकड़े गए इंडिया के असम में जो यही काम कर रहे थे. is what happened after. Assam Police Crime Branch and Guwahati City Police carried out massive operations for past 2 days to bust an international fake call center was operating for the past
2 years. He said a massive operation was carried out for the past 2 days where nearly 200 people and 3 masterminds were arrested. With coordination from the CBI, FBI, and Interpol agents, 8 scam call centers were raided and over 200 scammers were arrested. This is exclusive footage of the scammers also getting moved straight from the call center to the jail cell. ये सब इंडिया में न्यूज़ 18 में आ रहा है, इतने कॉल सेंटर्स में चोर पकड़े गए। इन सबको पता था क्या कर रहे हैं, एवरीबडी न्यू, क्योंकि ये तो लगे हुए थे काम करने में, दे ऑल न्यू कि क्या कर रहे हैं, स्कैम करें इनोसेंट लोगों को। पता नहीं कैसे जी पाते हैं लोग ये कार्य करके इतने बुरे। सारे यंगस्टर्स, किन लोगों ने इनका दिमाग ख़राब कर दिया यंगस्टर्स का कि ये सब काम में, वो भी इंडिया में, असम में। अब क्या मुंह छुपा रहे हो यार, अपनी आत्मा से, भगवान से क्या छुपाओ, कैसे छुपाओगे इन चीज़ों को। ये कहाँ पे, अगर पीछे जाएं थोड़ा तो क्या लिखा था, कौन सा पुलिस स्टेशन है, देखते हैं कौन सा पुलिस स्टेशन था ये क्या है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम। एग्जैक्टली क्लियर नहीं आ रहा कि मोशन में था, बट ये असम में गए हैं। ओके, माय गॉड, इतने बंदे जो हैं पकड़े गए हैं। Where 27 laptops and 19 phones were seized. And these ये देखिए, ये 3 बंदे थे जो मास्टरमाइंड थे, दिव्यम, डेविड डे और राजन। ये लोग मास्टरमाइंड थे जिन्होंने ये क्राइम किया था। 3 scammers, the main suspects behind the whole operation. Divyam, David Day, and Rajan. Correct. All pictured upon doing some OSINT research of the raid. Upon doing some ये देखो इनके लाइफस्टाइल। OSINT research on David Day, I was able to see the lifestyle that he was living, traveling out to Dubai, spending money on expensive clothes, and spending money on first-class flights there. ये देखो, Using victims' money that he scammed them out of. Even his expensive car collection. Public court records show that each 3 suspects spent at least 1 to 2 months in jail before paying a bail of $500. They are currently on house arrest and need to report every week to the police. देखिए वो ये ना सिर्फ हाउस अरेस्ट किया, उनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ये क्या, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस गुवाहाटी असम, ये गुवाहाटी में हो रहा था बॉस। आई कैन सी पीछे लिखा हुआ है गुवाहाटी असम, तो गुवाहाटी में हो रहा था। तो बहुत दुख हुआ। अब इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ जो इन्होंने नहीं बताई है वो बताने वाला था कि होता क्या है कि पहले गिफ्ट कार्ड ले लेते हैं। गिफ्ट कार्ड लेने के बाद वो लोग बोलते हैं कि उनको स्कैमर्स पूछते हैं कि आप गिफ्ट कार्ड का नंबर बताइए और पिन कोड बताइए। जब गिफ्ट कार्ड का नंबर और पिन कोड आप उनको बता देते हैं, वो अपने अकाउंट में उस गिफ्ट कार्ड को लोड कर देते हैं। अब पैसा उनके अकाउंट में चला गया, अब वापस नहीं आ सकता। या कुछ लोग जो है सीधे जाके उन चीज़ों से सामान खरीद लेते हैं या डार्क वेब में दे देते हैं गिफ्ट कार्ड को, कुछ पैसे के लिए बेच देते हैं, मतलब काफ़ी मार्जिन के लिए बेच देते हैं। ठीक है, ये 3 मेन रास्ते होते हैं और दैट्स इट। सो पहले मेरे को ये समझ नहीं आता था कि गिफ्ट कार्ड का कैसे यूज़ करते हैं, बट जब स्टडी किया तो पता लगा कि इतने शाने थे कि उन अपने अकाउंट्स में लेके आ गए और चीज़ें वहाँ से ख़रीद ली। दोज आर द ग्रेट के, मतलब उनके पास गिफ्ट कार्ड आ गए, दे कैन यूज़ द गिफ्ट कार्ड एनी वेयर द लाइक, क्योंकि दे गॉट द पिन एंड द होल कोड। और ये सब देख के बहुत दुख होता है इस बात का कि ये स्कैम इंडिया से चल रहा था। दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें ज़बरदस्त ब्रेन लगा हुआ था, पूरी स्कीम बना रखी थी, इतना कुछ इंसान ने किया कुकर्मा। आई एम जस्ट शॉक्ड बाय दिस। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। मगर इतना ज़रूर पता चलता है कि इंसान को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स की, अदरवाइज़ ऐसे आप स्कैम होते हैं। और नॉर्मली ये स्कैम करते हैं ओल्डर लोगों को, जो ओल्ड हैं, ठीक है, जो जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको नहीं पता कंप्यूटर्स के बारे में, उन
लोगों को इन्होंने स्कैम किया है। तो आप बताइए इसके बारे में आपके थॉट हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।